हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 5 नियाग्रा जलप्रपात के क्वेश्चन आंसर। ये हैं मौखिक। लेखक नियाग्रा जलप्रपात देखने कहाँ से रवाना हुआ? न्यूयॉर्क। लेखक प्रातःकाल किस स्टेशन पर पहुँचा? बुफेलो। लेखक नियाग्रा प्रपात स्टेशन से नियाग्रा जलप्रपात किससे गया? बस या टैक्सी से। नियाग्रा जलप्रपात के भंवर का क्या नाम था? व्हेल पुल। और नियाग्रा जलप्रपात को सफलतापूर्वक पार करने वाली महिला का क्या नाम था? एना एडसन टेलर। आगे क्वेश्चन है इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर। मेजबान महिला ने किस पशु को पालतू बनाए जाने पर आश्चर्य जताया? भैंस। नियाग्रा नदी किन दो देशों की प्राकृतिक सीमा है? अमेरिका और कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात के निकट ले जाने वाले स्टीमर का क्या नाम है? कोहरे की कुमारी। भंवर के ऊपर पहुंचने पर, अगले क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। भंवर के ऊपर पहुंचने पर लेखक को क्या अनुभव हुआ? भंवर के ऊपर पहुंचने पर लेखक को ज़्यादा ठंड का अनुभव हुआ। जलप्रपात पर सूर्य की किरणों का कैसा प्रभाव दिखाई पड़ा? ये हम पढ़ेंगे पेज नंबर 45 और पेज नंबर 46 पर। 45 पेज नंबर पर। प्रपात पर सूर्य की किरणें इस प्रकार पड़ती हैं कि जिधर से देखिए नए नए रंग दिखाई देते हैं। फिर इंद्रधनुष तो मानो दास बना हुआ प्रत्येक क्षण प्राकृतिक आनंद उपस्थित करता रहता है। अगला क्वेश्चन है स्पेनिश हवाई गाड़ी की यात्रा के दौरान लेखक ने क्या महसूस किया? यह है पेज नंबर 46 पर। उसने यह महसूस किया कि सर्दी बहुत अधिक नहीं थी, किंतु इस खुली हुई कार में जब हम भंवर के ठीक ऊपर पहुंचे तो ऐसा लगता था कि वहां जनवरी मास की ठिठुरने वाली सर्दी भी ठिठुर जाएगी। गाड़ी में खड़े खड़े हमारे हाथ और चेहरे बिल्कुल ठिठुर गए। अगला है कोहरे की कुमारी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी पेज नंबर 46 पर है। जलप्रपात के काफ़ी निकट तक ले जाने वाले के लिए एक स्टीमर चलता है, उसे कहते हैं कोहरे की कुमारी। उसमें यात्रियों को उड़ते जल से बचाने के लिए कपड़े पहनाकर ले जाया जाता है और सुम प्रपात से कुछ ही दूर उनके बीच में जाकर यह स्टीमर बीच में घूम पड़ता है और कलाकार हृदय उसके पास तक पहुंचने की चाह कल्पना में पूरी कर लेता है। आगे हम करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लेखक की न्यूयॉर्क से नियाग्रा जलप्रपात तक की यात्रा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रातःकाल हम बुफेलो स्टेशन पर पहुंचे, जहां से गाड़ी नियाग्रा जलप्रपात के लिए बदलनी थी। बुफेलो से 3 घंटे का सफ़र तय करके हम 10 बजते बजते नियाग्रा जलप्रपात स्टेशन पर पहुंच गए। जलप्रपात देखने का पूरा आनंद लेने के लिए टैक्सी से ही जाना उचित समझा। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात की अवस्थी और विशेषताएं बताइए। नियाग्रा जलप्रपात, इसकी क्या अवस्था विशेषताएं हैं? अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा है। दूसरा है वहाँ जाने के रास्ते में एक विशाल भंवर पड़ता है। तीसरा, वह अपनी प्राकृतिक स्थलाकृति के कारण विश्व प्रसिद्ध है। और चौथा, उसके निकट जाने के लिए एक स्टीमर चलता है। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात के आसपास निवास करने वाले रेड इंडियनों में कौन सा अजीब रिवाज प्रचलित था और क्यों? यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियनों में पहले एक अजीब रिवाज था। हर साल एक दिन वे सब मिलकर बलिदान दिवस मनाते थे। वहाँ की सबसे श्रेष्ठ सुंदर कुमारी को एक नाव में उन उत्ताल तरंगों की ओर भेज दिया जाता था जहाँ से वह कभी नहीं लौटती थी, क्योंकि यह रूढ़ी प्रचलित थी कि इंद्र के प्रकोप के कारण वहाँ बीमारी होती है और कुमारी के बलिदान से इंद्र का कोप शांत हो जाएगा। ऐसा न जाने कितनी कुमारियाँ उस जलप्रपात के जल में समा गई होंगी, यह भगवान ही जानता है। अगला है पुष्प घड़ी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पुष्प घड़ी 1950 में बनाई गई थी। घड़ी का डायल फूलों से हरा भरा रहता था। लगभग 24,000 फूल उस पर लगाए जाते थे, जिसका क्षेत्रफल 1130 वर्ग फुट है। घड़ी की सुइयां ऊपर उठती हैं और वह जब ठीक समय देती है। घड़ी के नीचे छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं, जिसमें सुनहरी मछलियाँ तैरती नाचती बड़ी भली लगती हैं। 1 घंटे की सुई की लंबाई 14 फुट 6 इंच और इसका भार है 500 पौंड। मिनट की सुई भी 500 पौंड वजन की और 21 फुट लंबी है। अगला है नियाग्रा जलप्रपात का आनंद मात्र इन पंक्तियों को पढ़कर आप नहीं उठा सकते, ऐसी मेरी धारणा है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है?
अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात अपने अनुपम सौंदर्य और प्राकृतिक स्थलाकृति के कारण विश्व विख्यात है। उसकी खूबसूरती का आनंद वही जानकर किया जा सकता है। ये पंक्तियाँ केवल सूचना मात्र है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।